ये एक क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक लेड स्टोरेज बैटरी है जिसका वॉल्यूम 3.5 लीटर है, 3.5 लीटर। उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया गया है उसका डेंसिटी 1.1294 ग्राम पर ml है और परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट के हिसाब से 39% है। जब उस बैटरी को यूज में लिए, बैटरी डिस्चार्ज हुआ, तो अब उस एक्वस सॉल्यूशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसका डेंसिटी घट के 1.139 ग्राम पर ml हो गया। वहीं पे स्ट्रेंथ जो है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट के हिसाब से वो 20% हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना एम्पियर आवर करंट यूज हुआ, कितना एम्पियर आवर करंट यूज हुआ। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड पहले कितना था वो मास निकाल लेते हैं, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड कितना बचा वो मास निकाल लेते हैं। तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वो मास सल्फ्यूरिक एसिड का जो कि रिएक्शन में भाग लिया, जो डिस्चार्ज हुआ, वो मास हम निकाल लेंगे और उस मास को निकालने के बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बैटरी 3.5 लीटर मतलब 3500 ml। तो इनिशियल मास अगर एक्वस सॉल्यूशन का लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू इनिशियल डेंसिटी, वॉल्यूम 3500 ml, डेंसिटी 1.1294 ग्राम। अब है ये तो एक्वस सॉल्यूशन का है ना, और उसमें 39% H2SO4 है वेट के हिसाब से, इसीलिए मास ऑफ H2SO4 जो भी ये मास है सॉल्यूशन का, उसका 39% निकाल लिए तो ये मास है। अब हम फाइनल कंडीशन देखते हैं। फाइनल में मास ऑफ H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन देखेंगे तो वॉल्यूम इंटू फिर डेंसिटी करेंगे, तो फाइनल डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो 3500 ml ही है, बट डेंसिटी कितना है 1.139 ग्राम पर ml। तो ये आपका मास है। अब है कि मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो मास ऑफ H2SO4 जो एक्वस सॉल्यूशन का मास है उसका 20%, तो ये आया। तो ये आपका इनिशियल मास हुआ H2SO4 का, ये फाइनल था। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो मास निकल जाएगा जो डिस्चार्ज के दौरान कम आया। तो डिस्चार्जिंग के दौरान तो ये मास ऑफ H2SO4 कंज्यूम कितना हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल इतना फाइनल इतना, तो 969 ग्राम ये हो गया। तो अब ये जो H2SO4 का मास है उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं। मोल का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपका 969 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, तो ये 9.89 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 9.89 मोल्स। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए, अगर 1 मोल H2SO4 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब जितना मोल H2SO4 उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन। तो जब आप अपना रिएक्शन देखेंगे तो आप देख लीजिए कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग में +2 जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एक में +2 आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन में, रिडक्शन में भी +2 और ऑक्सीडेशन में भी +2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। 2 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब जितना मोल H2SO4 होगा उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, पहली बात। तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 हो जाएगा इतना, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, जितना मोल H2SO4 उतना ही मोल। और आप तो जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 फराडे, मतलब 96,500 कूलम। तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना ही फराडे करंट। तो इसीलिए 9.89 फराडे आपका करंट हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे तो 9.89, 1 फराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम। अब कूलम मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, क्यू बराबर IT। तो इतना एम्पियर सेकेंड आपका निकल गया, लेकिन आपको तो एम्पियर आवर में चाहिए। तो कितना से
तो 1 आवर में कितना 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल 3600 हो जाएगा। तो 60 इंटू 60 इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 265.1 एम्पियर आवर। तो इसी तरह से हम इसको आराम से बना सकते हैं। थैंक यू।